नमस्कार, आप देख रहे हैं डीजी पिनेकल न्यूज। आज हम बात करेंगे भारतीय राजनीति के एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम की। राहुल गांधी के लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बनने की 10 साल बाद लोकसभा को एक नया विपक्ष का नेता मिल रहा है। आइए जानते हैं पूरी खबर विस्तार से। राहुल गांधी का एक सार्वजनिक भाषण। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष का पद कई बार खाली रहा है। 1980, 1989 और 2014 से 2024 तक यह पद खाली रहा। नियमों के मुताबिक नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए किसी भी विपक्षी पार्टी के पास लोकसभा की कुल संख्या का 10% यानी 54 सांसद होना जरूरी है। लेकिन 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों में किसी भी विपक्षी पार्टी के पास 54 सांसद नहीं थे। आखिरी बार दिवंगत बीजेपी नेता सुषमा स्वराज 2009 से 2014 तक लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष थीं। इस बार कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन के तहत चुनाव लड़कर 99 सीटें जीती हैं। इससे पार्टी को नेता प्रतिपक्ष का पद प्राप्त करने में मदद मिली है। मंगलवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर हुई बैठक में राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष बनाने का निर्णय लिया गया। इससे उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होगा। लोकसभा के विपक्ष के नेता के रूप में राहुल गांधी अब कई महत्वपूर्ण पैनलों के सदस्य होंगे। इनमें लोकपाल, सीबीआई प्रमुख, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की महत्वपूर्ण नियुक्तियों के अलावा केंद्रीय सतर्कता आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग और एनएचआरसी प्रमुख के चयन पर महत्वपूर्ण पैनल शामिल हैं। प्रधानमंत्री इन सभी पैनलों के प्रमुख होते हैं। यह तीसरा मौका है जब गांधी परिवार का कोई सदस्य लोकसभा में विपक्ष के नेता की भूमिका में होगा। इससे पहले सोनिया गांधी और राजीव गांधी भी इस पद की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। सोनिया गांधी ने 13 अक्टूबर 1999 से 06 फरवरी 2004 तक और राजीव गांधी ने 18 दिसंबर 1989 से 24 दिसंबर 1990 तक नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभाई थी। राहुल गांधी ने 2004 में राजनीति में प्रवेश किया और तब से 5 बार सांसद रह चुके हैं। वर्तमान में वे रायबरेली निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस बार वे 2 निर्वाचन क्षेत्रों, केरल के वायनाड और उत्तर प्रदेश के रायबरेली से जीते, लेकिन उन्होंने वायनाड से इस्तीफा दे दिया। लोकसभा में अब तक कई नेता प्रतिपक्ष रहे हैं, जिनमें सुषमा स्वराज, लाल कृष्ण आडवाणी, सोनिया गांधी, शरद पवार, अटल बिहारी वाजपेयी और अन्य प्रमुख नेता शामिल हैं। नेता प्रतिपक्ष होने के नाते राहुल गांधी को कैबिनेट मंत्री की तरह सरकारी सचिवालय में एक दफ्तर मिलेगा और उच्च स्तर की सुरक्षा भी। उन्हें मासिक वेतन और दूसरे भत्तों के लिए 3,30,000 रुपए मिलेंगे। 1969 में कांग्रेस विभाजन के बाद नेता प्रतिपक्ष पद अस्तित्व में आया। तब कांग्रेस के राम सुभग सिंह ने इस पद के लिए दावा किया था। इसके बाद संसद के 1977 के एक अधिनियम द्वारा नेता प्रतिपक्ष पद को वैधानिक दर्जा दिया गया। राहुल गांधी का विपक्ष के नेता के रूप में चयन कांग्रेस के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। यह निर्णय उन्हें भारतीय राजनीति में नई भूमिका और जिम्मेदारियों के साथ प्रस्तुत करता है। गांधी परिवार की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए राहुल गांधी का यह कदम कांग्रेस के भविष्य के लिए एक सकारात्मक संकेत हो सकता है। अब देखना होगा कि वे इस नई भूमिका को कैसे निभाते हैं और भारतीय राजनीति में अपनी छाप कैसे छोड़ते हैं। तो यह थी हमारी विशेष रिपोर्ट राहुल गांधी के विपक्ष के नेता बनने पर। ऐसी ही खबर के लिए बने रहे डीजी पिनेकल न्यूज पर। धन्यवाद।